विस्तार के साथ शुरुआत और सबसे पहले बात एक ऐसी पटकथा की करते हैं जिसकी तैयारी लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रही थी और जैसे ही ये पटकथा बेपर्दा हुई तो दिल्ली के सियासी गलियारों में भारी भूकंप आ गया। आपके दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के पार्टी से नाता तोड़ने का चौंकाने वाला ऐलान केवल एक इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। फिर चाहे राज्यसभा में आपके सांसदों की संख्या हो या फिर पंजाब की सत्ता का संग्राम, पार्टी के अस्तित्व पर ही अब उठ रहे हैं सवाल। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं आपके संकट के बारे में। तो आपके लिए अभी और भी खतरा है। जी हाँ, संकट जो है वो टला नहीं है, बल्कि ये संकट अब और भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपके लिए पंजाब में भी बज चुकी है खतरे की घंटी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और यही बजा रहा है बयान जो है वो खतरे की घंटी आपके लिए। आपके 50 विधायक भी अब पाला बदल सकते हैं। जी हाँ, बची कुची जो राजनीतिक किस्मत है आपकी वो भी अब पलटती हुई नजर आ रही है, खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपकी कोई मजबूत विचारधारा नहीं है। अब आप पर ये तमाम तरह के आरोप लगने लगे हैं। अमीरों को राज्यसभा भेजने का ही ये नतीजा है। साफ तौर पर घर में ही यानी कि आप में ही किस तरह से असंतोष व्याप्त है और ये असंतोष अब पर्दे पर यानी कि बाहर आने लगा है। साफ तौर पर दिख रहा है विधायक भी छोड़ेंगे साथ, यानी कि ना केवल सांसद बल्कि अब विधायक भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। और आपके पास अब अपने नेताओं को ही बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि जनता के दरबार में तो आप बाद में पहुंचेंगे, लेकिन पहले आप अपने नेताओं को ही बचाइए और यही सबसे बड़ी चुनौती निकल करके सामने आ रही है। अब आपको बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी में बड़ी राजनीतिक बगावत सामने आई है। कल पूरा हमने घटनाक्रम देखा। राघव समेत 7 सांसदों ने इस्तीफे दिए हैं। सिर्फ राघव चड्ढा नहीं बल्कि उनके साथ साथ 7 सांसदों ने इस्तीफा दे डाला है आम आदमी पार्टी से। बीजेपी में शामिल होने की भी घोषणा इसके साथ साथ कर डाली। और राघव चड्ढा की अगर हम बात करें तो पार्टी के मुख्य रणनीतिकार बनकर के उभरे हैं राघव चड्ढा। जी हाँ, संदीप पाठक संगठन के मास्टरमाइंड माने जाते थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी बगावती सुर दिखाए हैं, साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी का चेहरा और चरित्र किस तरह का है। स्वाति मालीवाल का भी रुख कर लेते हैं। फायर ब्रांड मुखर चेहरा रही हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया, वो हम सभी जानते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि स्वाति मालीवाल ने भी आपका साथ छोड़ा, हाथ छोड़ा। हरभजन सिंह स्टार और यूथ आइकन माने जाते हैं, लेकिन ये भी अब आपका हिस्सा नहीं है। अशोक मित्तल पार्टी का फंडिंग स्तंभ माने जाते हैं। जी हाँ, उद्योगपति अशोक मित्तल और पार्टी के लिए तमाम तरह की जोड़ तोड़ करते हुए नजर आते थे, फंडिंग स्तंभ थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। ऐसे ही विक्रम साहनी का नाम भी सामने आ रहा है और ये तमाम ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पार्टी का साथ, पार्टी का हाथ, आम आदमी का हाथ छोड़ दिया है। सांसदों की बगावत के साथ साथ अब आपके वजूद पर भी संकट खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि 10 से घटकर अब सिर्फ 3 सांसद ही रह गए हैं। 3 सांसदों पर सिमट गई है आप। संसद में पार्टी का वजन लगभग खत्म सा हो गया है, यानी कि जो संसद में सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी संख्या रह गई है मात्र 3। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बहुत गहरा धक्का लगातार लग रहा था। ये कोई पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी का हाथ किन्हीं नेताओं ने छोड़ा हो। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से नेताओं ने पार्टी की जो रीति नीति है उससे खफा होकर आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ा, साथ छोड़ा। सिद्धांतों वाली पार्टी की छवि पर यह प्रहार हुआ है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा जिस तरह से जनता के सामने रखा था, तो कहा तो यही था कि हम जनता के लिए हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं है, बल्कि जो सिद्धांत है उससे लगातार बेपटरी होती गई आम आदमी पार्टी। और बचे हुए विधायकों के पाला बदलने का भी अब भारी संकट सामने आ चुका है। तो ना केवल दिल्ली में ये सियासत देखने को मिली है, बल्कि अब इस संकट के बादल पंजाब पर भी मंडराने लगे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो पार्टी का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ताजा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ते हैं। शैलेंद्र, आम आदमी पार्टी का अब भविष्य क्या? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से हमने कल सियासी घटनाक्रम देखा, उसके बाद
अब पंजाब में भी खतरे की घंटी बज गई, अलार्मिंग सिचुएशन में आम आदमी पार्टी। संध्या, देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम तौर पर भविष्य क्या होगा ये चुनाव तय करते हैं, यानी कि जनता तय करती है उस राज्य की या फिर जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं। तो वो भविष्य तो जनता को तय करना है, लेकिन संसदीय राजनीति में या फिर किसी विधानसभा के अंदर ताकत में संख्या बल से ये ताकत तय होती है। तो राज्यसभा में 10 सांसदों वाली पार्टी, उसमें 2/3 सदस्य ये चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि वो विलय करने जा रहे हैं भाजपा में, तो बड़ा झटका है। यानी सिर्फ 3 सांसद बचेंगे राज्यसभा में। और लोकसभा में भी आप देखें तो 4 सांसद जीत कर आए थे, एक सीट पर उपचुनाव हुआ था भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने की वजह से, और वो सीट हार गई थी सत्ता में रहते हुए पंजाब में, तो वहां पर भी 3 सांसद केवल बचे। तो संसदीय दल की ताकत के लिहाज से देखें, लोकसभा में भी 19 के मुकाबले ताकत घटी, और आप देखें कि राज्यसभा में ताकत घटकर 3 होने जा रही है। तो वहां आम आदमी पार्टी की जो ताकत है वो बहुत घटने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो मुखर नेता थे, आप संजय सिंह को छोड़ दें तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, ये एक चेहरा है। संदीप पाठक कहते हैं कि संगठन में बहुत काम देखते थे, टिकट किसको दिया जाना है, उसमें उनका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो फिर वही पार्टी छोड़ रहे हैं, तो एक अविश्वास का संकट है। यानी विश्वास नहीं है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, क्योंकि अगर पार्टी के गठन से देखें तो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, और उसके बाद दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। और अब तो खबर आ रही है कि पंजाब में भी विधायकों का एक गुट नाराज है। तो फिर ये बहुत गंभीर संकट है पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए, कि पार्टी का वजूद ही अगर आप देखें इस वक्त जो ताकत है वो एक तरह से पंजाब से आती है। चूंकि दिल्ली में हार चुके हैं, पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार है, गुजरात जैसे राज्यों में बहुत सफलता मिली नहीं है, और अब तो संदीप पाठक के भाजपा में आने के बाद वहां की रणनीति जो मुख्य व्यक्ति बना रहा था वो भाजपा में आ गया। तो फिर वो ताकत बिल्कुल और भी माना जा रहा है कम होने जा रही है। तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा, इस पर सवाल उठते हैं। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार राजनीतिक समीक्षक अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली को मानते हैं कि वो जिस तरह से आम आदमी पार्टी चला रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी के अंदर कि जो एक तरह से बेचैनी है, उनके तमाम नेता, इतिहास बताता है कि पार्टी छोड़ छोड़ गए हैं। और बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आप जनता के पास तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आप अपनी पार्टी को, अपने संगठन को तो मजबूत कर लीजिए। लेकिन जो लोग जो संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे थे उन्होंने ही साथ छोड़ दिया, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र में है आपकी रीति नीति। देखिए, निश्चित तौर पर जनता तभी किसी राजनीतिक दल या उसके नेतृत्व पर विश्वास करती है जब उसका एक बेहतर संगठन हो, बेहतर नीति हो, कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को अपने नेतृत्व पर भरोसा हो। तो आम आदमी पार्टी का संगठन टूट रहा है। आम आदमी पार्टी के चेहरे जो जाने पहचाने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के बाद, उसमें एक एक कर अलग हो रहे हैं। अब ले देकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे चेहरे प्रमुख तौर पर जो मुखर रहते हैं वो बचे हैं। लेकिन सवाल यही है कि एक एक कर आखिर इतने नेता इतने कम समय में, आम आदमी पार्टी के जन्म हुए अभी देखिए कोई बहुत समय नहीं हुआ, बहुत तेजी से सफलता मिली थी जब दिल्ली में चुनाव वो जीत गए थे, लेकिन पिछले चुनाव में करारी हार का सामना दिल्ली में करना पड़ा। पंजाब में सत्ता आ गई तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की सोची, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में प्रयास करना शुरू किया। संगठन के स्तर पर थोड़ी सी सक्रियता दिखी, लेकिन वो सफलता चुनावी राजनीति में नहीं दिखी। तो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव भी कई जगह पर लड़ा था, लेकिन सिर्फ सफलता पंजाब में मिली। दिल्ली जैसे जहां पर उनके तब सरकार हुआ करती थी, तब भी वो 2 बार आप देखें तो एक भी सांसद दिल्ली से आम आदमी पार्टी जिता नहीं पाई। तो वो एक चुनौती थी। अब तो नेतृत्व का संकट है। क्या केजरीवाल के नेतृत्व पर अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को भरोसा साफ है कि नहीं है? तो क्या पार्टी के अंदर कोई मंथन चल रहा है? अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ गई है। तो ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाने का जो आरोप है वो अरविंद केजरीवाल पर लगता रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि अब आपकी किस्मत कहाँ ठहरती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आपका साथ छोड़ रहे हैं आपके ही नेता। फिलहाल न्यूज़ पंच में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए चलता